क्या आप मृगा नक्षत्र के हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, मृगशिरा यानी मृग का सिर। मृग के सिर से तात्पर्य अलर्टनेस से है, कॉन्शियसनेस से है, कॉशियसनेस से है और यहाँ तक की चीज़ों को एक्सप्लोर करने और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामित्व जो है मंगल ग्रह के पास है। मंगल ग्रह हमेशा ऊर्जा जो देता है वो डायनामिज्म की देता है दूसरी, लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जा है वह है तो मंगल ग्रह की, लेकिन वह इंटेलिजेंस, वाक शक्ति, इस तरह की ऊर्जा प्रदान करेगा। मतलब कहीं ना कहीं वह आपको एक्सप्लोरेशन का नेचर देगा, क्योंकि इसके जो देव हैं वो पार्वती माँ से भी रिलेट किया जाता है और सोमदेव भी इसके देव हैं, यानी चंद्रदेव से भी इसको रिलेट किया जाता है। तो अभी तक हमने जितने भी नक्षत्रों की बात की है उसमें हम अश्विनी को अश्व से रिलेट करके उसकी बात करते आए हैं, और इसी तरह से हमने जो कृत्तिका है उसमें अग्नि की लपटें उसका सिंबल है और उससे दहना शक्ति से रिलेट किया है। इसी तरह से रोहिणी को रोहना शक्ति से रिलेट किया है। जो हमारा मृगशिरा नक्षत्र है इसमें प्रणन शक्ति है। प्रणन शक्ति मतलब फुलफिलमेंट की तरफ, संतुष्टि की तरफ, यानी ये लोग कार्य करेंगे, करने के बाद उसकी फुलफिलमेंट, उसकी संपूर्णता को प्राप्त करेंगे, यानी इस नक्षत्र के जातक काफी संतुष्ट होंगे और वो बहुत चौकन्ने भी होंगे। लेकिन एक बात और कहने लायक ये है कि इस नक्षत्र के जातक जो हैं कहीं ना कहीं लोगों से डिसीव बहुत जल्दी हो जाते हैं, यानी उनके साथ छल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये नक्षत्र जो है चौकन्नापन तो देता है, अलर्टनेस तो देता है, लेकिन क्योंकि मृग का स्वभाव क्या है, मृग बहुत ही ऐसा जानवर है जो किसी को खाता नहीं है, लेकिन उसको खाने के लिए सभी हैं, चाहे चीता हो, शेर हो, सब उसी का शिकार करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वे ज्यादातर दूसरों से डिसीव होते हैं। इस नेचर को हमें समझना होगा मृगशिरा नक्षत्र के लिए। इनकी जो मैरिड लाइफ है वो काफी डिस्टर्ब्ड रहती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इनकी मैरिड लाइफ के बारे में, लेकिन अगर हम अगर इनको कैरियर वाइज देखें तो ये लोग रिसर्च के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, और क्योंकि एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, और अगर इनको कोई कैरियर चूज करना है तो ये 2, 3, 4 काम करने के बाद में अपनी जो रियलिटी है, जो वास्तव में इनको जो काम करना था, ये तभी उस तक पहुंचते हैं। मतलब 4-5 काम करने के बाद ही इनको अपना सही काम प्राप्त होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब मृगा नक्षत्र के कास्ट, जेंडर और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज की। तो जैसा कि इसको फार्मर कास्ट अलॉट की गई है, इसके जो जेंडर है वो न्यूट्रल जेंडर दिया गया है, क्योंकि पार्वती माँ और सोमदेव दोनों ही इससे रिलेटेड हैं, एक पुरुष लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, तो इसको न्यूट्रल जेंडर अलॉट किया गया है। इसकी डायरेक्शन जो है इसके लिए शुभ है, वह है साउथ डायरेक्शन। तो मृगा नक्षत्र का जो गुण है वो तामसिक गुण है, और जो इससे कॉन्स्टिट्यूशन, आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसको जोड़ा जाता है इससे, वो पित्त है। और इसके साथ साथ जो मृगा नक्षत्र है इसके जो बॉडी पार्ट्स हम रिलेट कर सकते हैं इससे, वह है आंखें और आईब्रोज। अब बात कर लेते हैं इनके 4 पदों की, जिसमें पहले पद में सी नवांसा की ऊर्जा यानी लियो नवांसा की ऊर्जा है, दूसरे पद में वर्गो नवांसा की ऊर्जा है, तीसरे पद में लिब्रा नवांसा की ऊर्जा है, और चौथे पद के अंदर जो है स्कॉर्पियो नवांसा की ऊर्जा है। अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो जो जो ग्रहों के पास इनका स्वामित्व है उस हिसाब से ही इनकी जो है नेचर, स्वभाव ये बदलता रहता है और उसी तरह से ये एक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो सूर्य जो है वो लियो नवांसा के अंदर है और उसमें मंगल की ऊर्जाएं भी हैं, तो वो इंसान को रॉयल्टी देंगी और एक अच्छा रॉयल काम करने के लिए वे प्रेरित होंगे। मतलब वे लाइफ में अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। इसके बाद में
जो दूसरे पद के अंदर ऊर्जा है वह वर्गो नवामसा की है, कन्या नवामसा, जिससे हम बुद्ध से रिलेट कर सकते हैं और जो बुद्धि का भी कारक है। और इसके साथ साथ ऐसे लोग जो है व्यापार करने के नए नए तरीके खोजते हैं और उस हिसाब से वह व्यापारिक गतिविधियों में अग्रसर रहते हैं। तीसरे नवामसा के अंदर जो लिब्रा नवामसा की ऊर्जाएं हैं यानी तुला, जो शुक्र से रिलेटेड है, तो ये रिलेशनशिप से रिलेट करके देख सकते हैं, अपनी फैमिली रिलेशंस, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन, और जहां जहां ये अपने रिलेशंस को एक्सप्लोर करते रहते हैं तो उससे इस ऊर्जा को हम मिला के देख सकते हैं। और चौथे नवामसा के अंदर जो वृश्चिक नवामसा की ऊर्जा है, जिससे हम टोटली मंगल ग्रह को जोड़ के देख सकते हैं, तो उसमें मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है वह विशेष रहती है, जो इंटेंसिटी, हायर इंटेंसिटी देती है, एंथुजियाज्म भी देती है, किसी काम को करने की ऊर्जा को व्यक्त करती है। यानी कि हम इसको पॉजिटिव साइड में भी ले जा सकते हैं और कुछ डिस्ट्रक्टिव यानी कि नेगेटिव साइड में भी देख सकते हैं। मृगा नक्षत्र के जो जातक हैं वह 29 से 32 साल की उम्र के बीच में इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं, यानी इनकी दिक्कतें 29 से 32 साल के बाद काफी कम हो जाती हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इन जातकों के लिए जो रेमेडीज हैं, जो हमारे काम आ सकती हैं, हमारी लाइफ को अच्छा बना सकती हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ओम इम का जाप हर माह की 5वीं तिथि को, जिसे हम मृगशिरा नक्षत्र से जोड़कर देखते हैं, को ओम इम मंत्र का 108 बार जाप करने से इन्हें काफी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय समय पर हम पहुंचा पाएं।